धन्यवाद 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 देते हैं अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान पिताजी। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए प्रभु, और आज के इस समय के लिए प्रभु, आज की शाम के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक बार फिर से प्रभु आपने अपने चरणों में आने का मौका दिया प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपके वचनों को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं प्रभु जी। और पिता, सच में जो आप हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, हम उसे सुन सकते हैं प्रभु। पिता, सच में प्रभु हमें सुनने के लिए कान दे प्रभु जी, और आपके वचन को प्रभु जी ग्रहण करने के लिए वो हृदय हमें प्रदान करें प्रभु जी, ताकि हम उन वचनों के अनुसार जैसा आप चाहते हैं प्रभु हम चलने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए मामों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उनका बोलना आपकी ओर से पवित्र आत्मा के उभारे जाकर सच में वो बोलने पाए प्रभु जी, और आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं प्रभु। मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और जो कुछ भी प्रभु आपके द्वारा आज जो वचन प्रकट होता है प्रभु, सच में हम सबके हृदय में वो जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी, ताकि हम बहुतायत से फल लाने वाले बन सके प्रभु। मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने जुड़ चुके हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जो नहीं जुड़े हैं प्रभु जी उनके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ये वचन हर एक तक पहुंचने पाए प्रभु जी, ताकि हर एक की उन्नति होने पाए प्रभु जी, आत्मिक उन्नति, ताकि हम स्वर्ग राज के भागी बन सके प्रभु। सारी बातों के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और हर एक प्रभु जी बातों को पिता मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और इस विनती को बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हम सब के उद्धारकर्ता के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। सो हम लोग मत्ती 5 उसके 6 पद से शुरू करेंगे। चलो पढ़ो। मत्ती 5 का 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज आज फेंजी नहीं है। वो इज इट पॉसिबल टू रीड इन इंग्लिश, रेचल? कोशिश करती हूँ। पढ़ो। Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. तो धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, ये लिखा है। तो प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को समझे। यहाँ पर हमारे प्रभु ने अपने पहाड़ी उपदेश में इस बात को डिक्लेयर किया था कि जिनको भी धर्म के प्रति आत्मिक बातों की भूख और प्यास होगी वो तृप्त किए जाएंगे। पर परमेश्वर के वचन में जब मैं इस बात को ढूंढ रहा था तो वहां पर भूख और प्यास कैसे मिटती है, क्या उसके लिए हमारा पार्ट क्या है, वो वो आज हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़ो। यह 3 का कर दो। यहेजकेल 3:1 और 2। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे लिए जो भूखे लोग हैं उनके लिए भोजन के रूप में एक पुस्तक हमको दी गई है। परमेश्वर का वचन यही हमारे आत्मिक के भोजन है। अतः वो बोलता है कि जो पुस्तक तुझे मिला है उसे खा ले। और मैंने मुंह खोला। जब तक आप हम मुंह नहीं खोलेंगे तो वो हमको नहीं खिला सकता। इसलिए हमारा पार्ट यह है कि हम हमेशा अपना मुंह खुला रखें और उसके बातों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। जो भूख भूख है वो इस तरह से मुंह खोलने से वो ये पुस्तक हमको खिलाता है। और तब प्यास के बारे में लिखा है, यशायाह 55 उसका 1 पद पढ़ो। यशायाह 55 का 1। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। यहाँ लिखा है कि जो प्यासे लोग हैं उनको पानी के पास आना है, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। ये मोल लेना पड़ेगा। पर ये इसका जो मोल है वो रुपया नहीं है। ये इस वचन के अनुसार ये बात प्रकट होता है कि पैसे से ये प्यास नहीं बुझाई जा सकती। और तब ये मोल लिया जाता है किस चीज, क्या इसका कीमत है, इसके विषय में
परमेश्वर के वचन में इफिसियों 5 अध्याय उसका 16 पद में एक बात लिखा, पढ़ो। इफिसियों 5 का 16। अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो अवसर को बहुमूल्य समझो। टाइम, टाइम इज मनी बोलते हैं। समय, समय की कीमत है। यदि हम जितना समय लगाएंगे उतना हमारी प्यास बुझेगी। और इसलिए मुझे जो अगुवाई किया प्रभु ने कि हमारे अध्ययन में पूरे सप्ताह भर बिजी रहने के बजाय यदि हम लोगों के पास इसको रिवीजन करने का समय होगा तो हम और अच्छे से अपनी भूख और प्यास में तृप्त हो सकेंगे। तो कल के दिन का एक एक दिन का गैप है, बुधवार को बाइबल अध्ययन नहीं होगा। वो आपके लिए रिवीजन का दिन ठहराया गया है। पर प्रभु ने मुझे जो अगुवाई की वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो समय को, अवसर को बहुमूल्य समझ के इसलिए ध्यान से देखना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। और तब प्रभु की इच्छा इस विषय में क्या है, ये नीति वचन 19 उसके दूसरे पद में लिखा है, पढ़ो। नीति वचन 19 का 2। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। तो अध्ययन से ज्ञान मिलता है। निश्चित रूप से आप जिस चीज का, जिस विषय का अध्ययन करेंगे उसका ज्ञान हमको मिलता है। हम इन दिनों परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, उसके वचन का ज्ञान हमको मिलेगा। पर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आराम से जाना पड़ेगा, धीरे धीरे। जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। ये बात बताया उसने। इसलिए धीरे धीरे आराम से, समय, जितना समय आप लगाएंगे उतना उसका ज्ञान आपके अंदर बढ़ेगा। पढ़िए। इफिसियों इफिसियों 1:9 और 10। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो ये बात हम लोगों ने इसको बीते दिनों में इस पर ध्यान केंद्रित किया था। बहुत सारे लोगों को याद होगा। और नहीं तो पीछे जाके आप लोग जरूर इन बातों को रिवीजन करें कि हमने इन बातों पर ध्यान किया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। एक 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 प्लान है परमेश्वर का, परफेक्ट प्लान। और वो जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ स्वर्ग में है, ये मसीह में एकत्र। ये क्या बोलना चाहता है इसके विषय में, पहला कुरिन्थी 15 उसके 51 और 52 को पढ़िए तो समझ में आएगा कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है किसके बारे में कह रहा, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15:51 और 52। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और वह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। तो कलीसिया 2 पार्ट में है, मैं अक्सर बताया करता हूँ। एक जो मसीह में जो सो जाते हैं वो एक जगह जाकर इंतजार कर रहे हैं। और हम जो यहाँ रहेंगे और मसीह के आने के समय पर हम बदल जाएंगे। इसी बात को पहला थिस्सलुनीकी उसके 4 अध्याय में भी बोला, पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी को हम विश्वासी लोग रैप्चर के नाम से जानते हैं। एक दिन निर्धारित है, परमेश्वर ने तय किया हुआ है कि एक समय आएगा जब प्रभु हमारा तुरी के शब्द के साथ वहां से नीचे उतरेगा। और जो मसीह में पहले मरे हैं वो जी उठेंगे। और हम जो जीवित रहेंगे तो उनके साथ परिवर्तित होकर बादलों पर उठा ले जाएंगे। इसलिए वो इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में पौलुस ने ये बात लिख दिया, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, दोनों
मसीह में एकत्र किए जाएंगे। और इसलिए ये जो कलीसिया है, कलीसिया के विषय में दो भाग में ये बात कही गई। और तब ये जरूरी है कि इन सब बातों का ज्ञान हमको हो, इसलिए इन बातों की जानकारी हमको रहे, इसलिए परमेश्वर ने वह अपने वचन में इन बातों को लिखित में हमारे लिए दिया है कि हम इनको पढ़ें, जाने, अध्ययन करें और समझें। और इसलिए हमारे प्रभु ने कलीसिया के विषय में कुछ बात कहा। पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थी 3 और उसके 9 पद को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3 का 9। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। जितने जो परमेश्वर के वचन के सेवक हैं, चाहे वो शिक्षक है, चाहे पास्टर है, चाहे एवेंजलिस्ट है, सारे लोग उसके परमेश्वर के सहकर्मी। और कलीसिया को यहाँ पर परमेश्वर की खेती नाम दिया। और तब इस खेती का आरंभ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13 अध्याय में वो अपने शब्दों में खेती का आरंभ कैसे हुआ इस बात को प्रकट किया। पढ़िए मत्ती 13 उसके 3 पद से। पूरे मत्ती 13 अध्याय पर हम लोगों ने अपना ध्यान लगाया हुआ है और पत्रियों में इसी बात को मेंशन किया। यीशु ने इन्हीं बातों को दूसरे ढंग से कलीसिया के इतिहास के रूप में समझाया। तो यहाँ पर पढ़िए मत्ती 13 का 3 पद। मत्ती 13 का 3। उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। और तब बीज बोकर चला गया, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। पर वहां पर एक और बात बोला 13 के 25 पद में। पढ़िए मत्ती 13 का 25। जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली जंगली बीज बोकर चला गया। और तब कलीसिया के इतिहास में हम लोग ध्यान कर रहे थे कि कैसे एक समय आया कि कलीसिया जब आरंभ हुई और जब बढ़ने लगी, और तब उसका इवनिंग आवर आया, संध्या का समय कलीसिया में। और उसके बाद बहुत सारी गलत शिक्षाएं, जंगली बीज किसी ने बोया। उसी लिए हम लोगों ने देखा था पैराबल ऑफ फॉल स्ट्रीट। ये दृष्टांतों में एक बात लिखा गया 13 के 24 से 30 तक। इसको बाद में पढ़ लेना आप लोग। इन्हीं बातों को फिर से एक बार आप लोग रिवीजन करना, तो इन बातों को ठीक ठीक समझ पाएंगे हम लोग। पढ़िए पहला कुरिन्थी 3 उसका 1 2 3 4 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3:1 से 4 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। ये तब मूल कारण कि कलीसिया के आरंभ में जब हमारा आत्मिक जीवन बच्चे की नाई होता है, ये सब बातों का हमने पिछले समयों में अध्ययन किया हुआ है। तो इन रिवीजन करेंगे तो सब याद आएगा आपको कि जब कोई मनुष्य के पीछे हम चलने लगते हैं। ये कलीसिया में ये बात डेवलप हुई थी। कोई बोलता था मैं पौलुस का, कोई अपुल्लोस का। और इसी लाइन में आगे जाके निकोलाउस नाम का एक व्यक्ति आया जिसने जो फॉल्स टीचिंग कलीसिया के भीतर बोने का प्रयास किया। इस विषय में हम लोगों ने सबने ध्यान किया है। इफिसी 4 उसके 11 से 14 तक पढ़िए। इफिसियों 4:11 से 14 तक। उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की
और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। ये फीसदियों की मंडली में ही ये काम हुआ। और तब हम लोग सब ने अध्ययन किया था इस बात को कि निकोलाइयों की शिक्षा के कारण बहुत सारी गलत बातों ने एंटर किया। और तब जो ये मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से भ्रम की युक्तियां उपदेश के रूप में आती हैं, जिससे लोग इधर उधर घुमाए जाते हैं, उछाले जाते हैं। अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है। इसलिए इन सब बातों को यीशु ने कलीसिया को लिख कर भेज बोला यूहन्ना से। और ये प्रकाशित वाक्य में हम लोग ध्यान कर रहे थे इन सब बातों को। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 उसका 6 पद। प्रकाशित वाक्य 2 का 6। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। गलत शिक्षा देने वाले जो गलत सिद्धांतों को कलीसिया में एंट्री करते हैं, जिनके माध्यम से आता है परमेश्वर, उनसे हमारा प्रभु उनसे घृणा करता है। और जो अच्छे विश्वासी हैं, जो मैच्योर हैं, उन लोग भी उनकी बातों से दूर रहते हैं, घृणा करते हैं। यहाँ पर वही बात है, तुझ में यह बात तो है, ये लिख दिया उसने। हमारे प्रभु ने बोला लिख और कलीसियाओं को भेज दे। तो इसने ये बात लिखा कि तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से, जो गलत शिक्षा को उनसे घृणा, उससे उनसे दूरी बना के रखनी गलत शिक्षाएं अभी भी आती हैं, उन दिनों में आया। और कौन कौन सी गलत शिक्षाएं थी, उनको हम लोग ध्यान किए थे पिछली बार। थोड़ी थोड़ी बातों को अब मैं दोहरा रहा हूँ, इन सब बातों को आप लोग फिर से, हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में। पर इन सब बातों को रिपीट करना आवश्यक है कि ये ध्यान में रहे, ये सारी बातें जो हमने अध्ययन किया। पढ़िए निकोलाउस की शिक्षा क्या थी। Nicolaitans were a seat in the church who wanted to establish a priestly order, probably trying to model the church after the Old Testament order of high priests, Levites, and common people. Nature of human beings, सरको मामू कोई होगा तो पढ़वा लीजिए। Circumcision, हाँ। their objective was to establish an order of holy men। आ जाओ, वेट वेट, बेटी and पढ़ रही है, एक बार पढ़ो। and place them वेट, over us. पढ़ दो। Okay, mom. Nicolaites were a sect in the church who wanted to establish a priestly order, probably trying to model the church after the Old Testament order of high priests, Levites, and common people. Nature of human beings. Circumcision. Galatians 4 8 to 10, Colossians 2 8 to 11, 21 to 23. आगे बोले। Their objective was to establish an order of holy men and place them over the laity, which was foreign to the New Testament plan, and call them not shepherds but clergy, bishops, archbishops, cardinals, popes, etc. ये गलत शिक्षाएं थी जो ये निकोलाउस के कारण से ये चर्च के भीतर एंटर किया। अब पढ़ो रेचल। मत्ती मत्ती 23 5 से 11 तक। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। Matthew 23 5 to 11. They
They do all their deeds to be seen by others, for they make their phylacteries broad and their fringes along, and they love the place of honor at feast and the best seats in the synagogue and greetings in the marketplaces, and being called rabbi by others. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And call no man your father on earth, for you have one Father who is in heaven. Neither be called instructors, for you have one instructor, the Christ. The greatest among you shall be your servant. सो ये हमारे प्रभु ने कहा था, इसके ठीक अपोजिट इन लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया जो आज तक चर्चेज में, जो मेनलाइन चर्चेज है उसमें चले आ रहा है। अरे चल पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 7:5, क्योंकि जब हम मकीदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयंकर बातें थीं। 2 Corinthians 7:5. For indeed, when we came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were troubled on every side. Outside were conflicts, inside were fears. पहला कुरिन्थियों 5:1, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। ये फॉल्स टीचिंग का रिजल्ट था कि कैसे इन सब बातों ने चर्च के भीतर एंटर किया। रेवलेशन चैप्टर 2 and 9। प्रकाशित वाक्य 2:9, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। Revelation 2:9. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Third, parable of mustard seed, fornication. The church in Pergamum, AD 284 to AD 312. Matthew 13:31 to 32. Revelation 2:12 to 17. From Declacian to Constantine. Entry of paganism, idol worship. ये आइडल वर्शिप ने कैसे एंटर किया, ये सारी बातें मैंने पिछले दिनों में बताया है, उसको रिवाइज कर लेना। और तब मत्ती 13:31। रुको, रेवलेशन 2:14 and 15 पढ़ो। जी। प्रकाशित वाक्य 2:14 और 15, तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। Revelation 2:14 and 15. There are some among you who hold to the teachings of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teachings of Nicolaitans. Constantine united the church and state. His motive was more political than religious. He wished to weld his Christian and pagan subjects into one people. The result of this union was doctrine of Balaam. The character of the preaching also
was changed and great pagan festivals were adopted, but with little alteration to please the pagan members of the church and attract pagans to the church. 4. Parable of Leaven, a woman, Jezebel, church in Thyatira, AD 312 to AD 606, Matthew 13:33, Revelation 2:18 to 29. Constantine to Boniface 3, Universal Bishop, Politics, Midnight Hour, Dead Church. Early church was replaced by the papal church, and scriptures related to the church were restricted for common people. When the papal church introduced images and pictures into its churches for the people to bow down to, it became idolatrous. Cross, Joseph, Mary, and Jesus. A careful study of the papal system from AD 606 to Reformation 1520, with its institution of the sacrifice of the Mass and other pagan rites, reveals in it the sway of Jezebelism, followed like Jews. प्रारंभिक चर्च का स्थान पपल चर्च ने ले लिया और चर्च से संबंधित धर्म ग्रंथों को आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जब पपल चर्च ने लोगों को झुकने के लिए अपने चर्चों में चित्र और तस्वीरें पेश की, तो वह मूर्ति पूजक बन गया। क्रॉस, जोसेफ, मैरी, जीसस। ईस्वी 606 से सुधार ईस्वी 1520 तक पपल प्रणाली का सावधानी पूर्वक अध्ययन, जिसमें सामूहिक बलिदान और अन्य बुत परस्त संस्कारों की संस्था शामिल है। इसमें इजेबेलिज्म का प्रभाव प्रकट होता है। यहेजकेल 8:14। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थीं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। ये जो आइडल वर्शिप था यरूशलेम के मंदिर से शुरू हुआ था, और तब ये सेम चीज को अलग ढंग से थोड़ा सा अल्टरेशन के साथ ये कलीसिया में एंटर करा दिया गया। पढ़ो। Ezekiel 8:14. Then he brought me to the entrance of the north gate of the house of the Lord, and I saw women sitting there, mourning to God Tammuz. He then brought me into the inner court of the house of the Lord, and there at the entrance to the temple, between the portico and the altar, were about 25 men with their backs towards the temple of the Lord and their faces towards the east. They were bowing down to the sun in the east. रेवलेशन 2:25 to 29 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 2:25 से 29 तक। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Revelations 2:25 to 29. Except hold on to what you have until I come. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations, that one will rule them with an iron scepter, and will dash them into
dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my Father, I will also give that one the morning star. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Fifth, parable of hidden treasure, church in Sardis, AD 607 to 1517. Matthew 13:44, Revelation 3:1. From Boniface III to Martin Luther, Reformation began. Cock crowing hour, early morning. जो हमारे प्रभु ने बोला था मरकुस 13 अध्याय में, वहां पर मूर्ख के बांग देने का के समय के विषय में उसने चर्चा किया था। उसी को मेंशन किया है यहाँ पर, मत्ती 13 उसका 44। मत्ती 13 का 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। Matthew 13:44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. ये स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान, ऐसा लिखा है कि इस पैराबल में कोई खोज नहीं रहा था, अचानक उसको मिला। पर उसके बाद दूसरा जो 45 पद में जो पैराबल है, उसमें लोगों ने खोजना शुरू किया। एक जन खोज रहा है, उसको मोती उसको मिला। यहाँ पर एक छिपा हुआ धन है जो जो छुपाया गया था, उसको किसी ने पा लिया। और तब ये किसने पाया था, ये इतिहास ये बताता है। पढ़िए। Reformation began when Martin Luther and a sorry, just 1 minute. And a number of other reformers protested against the false teachings of Roman Catholic Church. It began when Martin Luther nailed his 95 theses on the door of a church at Wittenberg, Germany on October 31st, 1517 AD. From that date, the Reformation set in. But it is true that it was also more of a struggle for political liberty than a Christian or religious movement. सुधार तब शुरू हुआ जब मार्टिन लूथर और कई अन्य सुधारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की झूठी शिक्षाओं का विरोध किया। जब मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को जर्मनी के विटनबर्ग में एक चर्च के दरवाजे पर अपनी 95 थीसिस कील ठोक दी, उस दिन से सुधार की शुरुआत हुई। लेकिन यह बात सच है कि यह एक ईसाई या धार्मिक से अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आंदोलन था। प्रकाशित वाक्य 3:1 से 3 तक। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थीं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। Revelation 3:1-3. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. कलीसिया के इतिहास से संबंधित ये बातें हैं। ये यदि ठीक ठीक नहीं समझेंगे आप तो आगे की बातें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ।
Number 6, Parable of Pearl, Church in Philadelphia, AD 1517 to AD 1900, Matthew 13:45-46, Revelations 3:7 to 13, Martin Luther's Two Revivers, Time of Revivals. उत्पत्ति 13:45 और 46। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। Matthew 13:45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. तो ये मार्टिन लूथर ने जब प्रोटेस्ट किया उसके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने आगे उस खोज को बढ़ाया और तब उन्होंने खोजना शुरू किया और खोज के जो कुछ मिला उसमें कुछ लोगों के नाम है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 8 और 9 को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3, 8 और 9। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। Revelations 3:8 and 9. These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Revivals continued with George Whitfield in AD 1739, followed by John Wesley and Charles G. Finney and D.L. Moody. It had set before it an open door that no man could shut. In 1793, William Carey sailed to India, where he found an open door, and since then the Lord has opened the door into China, Japan, Korea, India, Africa, and the Isles of the Sea until there is not a country left in the world where the missionaries cannot go. 1739 में ईस्वी में जॉर्ज व्हिटफील्ड के साथ पुनरुद्धार जारी रहा। उसके बाद जॉन वेस्ले, चार्ल्स जी फिनी और डी.एल. मूडी आए। इनके सामने एक खुला दरवाजा था जिसे कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता था। 1793 में विलियम कैरी भारत के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें एक खुला दरवाजा मिला और तब से प्रभु ने चीन, जापान, कोरिया, भारत, अफ्रीका और समुद्र के द्वीपों के लिए दरवाजा खोल दिया है, जब तक कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां मिशनरी नहीं जा सकते। Seventh Parable of Net, Church in Laodicea, AD 1900 to Rapture. Matthew 13:47 to 50, Revelation 3:14 to 21. 7. Complete. Time to be perfect and prepare for marriage. Dress. So यहाँ से आगे को आज ट्यूसडे बृहस्पतिवार को देखेंगे। कल के लिए एक दिन का गैप रहेगा ताकि आप लोग सब इन सब बातों को ठीक ठीक रिवाइज कर सको, इन सब बातों को दोहरा सको, ध्यान कर सको। इसलिए कल के दिन हम लोग एक दिन का गैप रखेंगे
और फिर बृहस्पति और शुक्रवार को, थर्सडे एंड फ्राइडे फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कल अध्ययन नहीं होगा, आपके लिए इसको रिवीजन करने का टाइम रहेगा। तो एक बार फिर से हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। तो प्रभु सहायता करे। अमित अमित फ्रॉम कुर्सी पर। सिस्टर पार्वती, आप प्रार्थना करेंगी? जी हाँ। हाँ, प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते राजा। यीशु के नाम में, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से फिर से एक बार तेरे चरणों के पास में आते धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर पिता, तू प्रभु हमें, हम सभी को तैयार कर रहा है ताकि प्रभु हम तेरे साथ में हो लिए जाएंगे। तू प्रभु हमको प्रिपेयर कर मैरिज ड्रेस के लिए। हम तेरी स्तुति करते, तारीफ करते परमेश्वर पिता। सुंदर प्रभु तूने हमारे उपाय किया, अपने दास को प्रभु तूने अपने बल से खड़ा किया है। मेरे परमेश्वर हमारे लिए चुनना तूने ठहराया कि सचमुच प्रभु तूने अपने दास को परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से प्रभु परमेश्वर तू इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते राजा। हम सभी को जिन्होंने ये शब्द सुने हैं, उनके कान तक गए प्रभु, उन हर एक को प्रभु परमेश्वर पिता तो तैयार कर, ताकि परमेश्वर पूरे जगत के लिए प्रभु ये परमेश्वर जितना हो सके लोगों को बताने वाले बन जाए। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते राजा। प्रभु सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। सब लोगों को प्रभु परमेश्वर पिता तैयार करके औरों को बताकर जोड़ सके, ताकि वे भी परमेश्वर पिता तैयार हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते, सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने से ग्रहण कर पूरा कर, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और प्रभु सबको आशीष दे। सब लोग इन सब बातों को गहराई से गंभीरता पूर्वक ध्यान करें और अपने भूख और प्यास को तृप्त करें। तो प्रभु आशीष दे सबको। शालोम। शालोम। शालोम दादा। शालोम शालोम। शालोम, सबको शालोम। सबको शालोम। God bless. God bless.